वित्त मंत्रालय का एक फैसला जवानों के बीच असंतोष की वजह बना हुआ है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवानों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया। उनके इस फैसले के बाद सेना के जवान और वेटरन्स इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली ये बात यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन आखिर होती क्या है। सेना में नौकरी हमेशा रिस्क से भरी हुई है। आप लाइन ऑफ ड्यूटी में गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। एक जवान जब किसी मिशन पे, किसी ऑपरेशन पे जाता है तो उसे भरोसा होता है कि पलटन पीछे से उसके परिवार का ध्यान रख लेगी। इंडियन आर्मी का रेजिमेंटेशन उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। लाइन ऑफ ड्यूटी में घायल होने वाले जवानों को सेना डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई अनुदान नहीं है, ये आर्मी और देश की तरफ से उस जवान के प्रति कृतज्ञता जताने का जरिया है। पिछले 100 साल से ये सिस्टम लागू है। ऑपरेशन के दौरान जवानों को 2 तरीके की गंभीर चोट लग सकती है। पहला, जवान इतना गंभीर घायल हो कि वो किसी काम करने की स्थिति में ही ना हो। सेना के जवान में इसे इनवैलिडेटेड कहा जाता है। ऐसे में सेना उस जवान को जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक पूरी सैलरी देती है। इसके अलावा उसके बेसिक पे पर 20 से 30% की डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ये सैलरी और पेंशन टैक्स फ्री होता है। लेकिन कई केस में जवान का कोई अंग जख्मी होने की वजह से काम करने लायक नहीं बचता है। जैसे लैंड माइन के चलते जवानों के पैर उड़ जाते हैं, हाथ में गोली लगने की वजह से हाथ पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं रहता है। कई बार डिफिकल्ट टेरेन में ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसके बाद जवान दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे जवानों को भी सेना बाहर नहीं निकालती है, उन्हें सर्विस में रहने देती है और सामान्य तौर पे उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है। इन जवानों से कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव काम लिए जाते हैं। इन जवानों को भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। नए नियमों के मुताबिक जो जवान इनवैलिडेटेड हैं या काम करने की स्थिति में नहीं है, उनको मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स में छूट रहेगी। लेकिन जो जवान घायल होने के बावजूद भी जिन जवानों ने काम करना चुना, उन्हें मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स लगेगा। जवानों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये अधिकांश केस में 20 से 30 हजार होती है। सरकार का तर्क ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन के प्रोविजंस का मिसयूज हो रहा था, उसे बंद करने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर इस नियम का मिसयूज हो रहा था तो उसे लागू करने के तरीके को सुधारा जा सकता था। जिस जवान ने श्वेत रक्त अस्थि मज्जा से इस देश के प्रति अपने फर्ज को पहले ही अदा कर दिया है, उससे टैक्स लेके सरकार अपने खजाने में कितना ही रेवेन्यू जमा कर लेगी। दूसरा, पिछले 100 साल से जो परंपरा जारी है उसमें बदलाव करके आखिर हासिल क्या होगा। पलटन जवान का परिवार होती है। पलटन के भरोसे वो सामने खड़ी मौत से भिड़ जाता है। चंद हजार रुपए की तनख्वाह के लिए कोई फौज में नहीं जाता है। देश के प्रति समर्पण और पलटन की इज्जत वो ताकत है जिनके बल पे जवान सामने खड़ी मौत से एड़ी गड़ा के लड़ता है। नाम, नमक और निशान के प्रति जवानों का यह भरोसा कभी भी टूटना नहीं चाहिए। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे थे सुधांशु। आपका न्यूज पिंच देखने के लिए